Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the press conference in CIE headquarter. आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आपको पता है ये इशू हमारे एक रिनाउंड प्ले राइट हैं, ड्रामा स्क्रिप्ट राइटर हैं खलीलुर रहमान कमर साहब, उनसे रिलेटेड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उनके साथ एक बड़ा सैड इंसिडेंट पेश आया था जिसमें उनको अगवा किया गया और उनके साथ रॉबरी की गई, डकैती की गई। इसमें इसकी डिटेल्स शेयर करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई है। ये इंसिडेंट जो है वो 15 जुलाई की रात को पेश आया। इनके साथ एक लड़की है, आमना अरूज नाम की खातून है। इसने खलीलुर रहमान साहब के साथ कांटेक्ट किया कि यानी अपना इनका ज़ाहिर है इनके पहले मैनेजर से रब्ता करते रहे और फिर उनके साथ रब्ते में रही और उसने कहा कि हम एक ड्रामा आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ड्रामा स्क्रिप्ट लिखवाना चाह रहे हैं। हमारी कंपनी बनी हुई है यहाँ पे बैरिया टाउन में, हमारा ऑफिस भी है और अपार्टमेंट भी है, वहाँ पे हम आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं। एक दो दफ़ा इनसे बात हुई और उसके बाद एक मीटिंग का टाइम तय हुआ और 15 तारीख की रात को ये वहाँ पे मीटिंग के लिए खलीलुर रहमान साहब गए। उस दौरान में जब ये मीटिंग के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं तो उसमें दो मुल्ज़मान मज़ीद आए और उनके पास वेपन्स थे। ये आपके पास बाहर डिस्प्लेड हैं तमाम वेपन्स जो उनसे रिकवर किए गए हैं। वेपन्स के साथ इनको गन पॉइंट पे उन्होंने कहा कि हम आपको अगवा कर लेंगे, अदरवाइज़ आप अभी 1 करोड़ रुपया मंगवाएं और इनसे 1 करोड़ रुपये भत्ते का मुतालबा करना शुरू कर दिया। जब ये मुतालबा उनका पूरा ना हो सका और इनका ATM भी उन्होंने छीन लिया, इनका मोबाइल भी छीन लिया और इनके ATM से इन्होंने पैसे भी ड्रॉ किए 2,87,000 रुपये। उसके बाद फिर इनको जब चूँकि ये पैसे ज़्यादा डिमांड कर रहे थे मुल्ज़मान, इन्होंने इनको फिर उस दौरान में कोई 2-3 घंटे हब्से बेजा में रखा वहीं पे अपने वो बैरिया टाउन के एक अपार्टमेंट में और उसके बाद वहाँ से फिर इसको अगवा करके एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे ब्लाइंड फोल्ड करके आंखों पे पट्टी बांध के इनकी 3 गाड़ियों में, इनकी गाड़ी भी लेके गए साथ में और 2 मज़ीद उनकी गाड़ियाँ थी जिनमें ये तमाम मुल्ज़मान शामिल थे। 6 मुल्ज़मान इन्होंने वहाँ पे देखे। उसके बाद फिर बाकी जहाँ पे ये लेके गए कोई एक जगह थी ननकाना में जिसका इनको इल्म नहीं था, ये चूँकि इनके आंखों में पट्टी बांधी हुई थी, वहाँ पे इन्होंने इनको टॉर्चर भी किया और उसके बाद फिर मज़ीद रकम का मुतालबा करते रहे। जब ये रकम ना अरेंज हो सकी और फिर उसके बाद इन्होंने इनको ब्लैकमेल किया, डराया कि ये की बात किसी के इल्म में नहीं आनी चाहिए और उसके बाद फिर इनको एक नामालूम मुकाम पे ननकाना के पास इनको छोड़ दिया गया। वहाँ से ये फिर ये वापस लाहौर में पहुँचे। उसके बाद इन्होंने कांटेक्ट किया, ये ट्रॉमा में थे, ज़ाहिर है 15 तारीख का ये वाक़या था और ये इन्होंने 19 और 20 जुलाई को हमें रिपोर्ट किया। 20 जुलाई को इसकी FIR दर्ज हुई। उसके बाद से हमने ये CIA ने OCU ने टास्क लिया, फैसल शरीफ जो हमारे DSP मॉडल टाउन है CIA के, ये इंस्पेक्टर इमरान यूसुफ है और इनकी टीम ने बड़ी मेहनत के साथ, चूँकि इनका तमाम डेटा उन्होंने रेज़ कर दिया था और उसकी लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। हमने उसके तमाम डेटा को रिकवर करने के बाद उसका प्रोफाइल चेक किया, फिर उस लड़की को हमने उनके फ़ोन नंबर से ट्रेस करके हमने उसको पहले गिरफ़्तार किया। उसके बाद फिर उसकी पॉइंटेशन पे जो बाकी मुल्ज़मान थे उनको हमने गिरफ़्तार किया ननकाना से हमारी टीम ने। इस वक्त तक OCU में जो 12 मुल्ज़मान हम गिरफ़्तार कर चुके हैं, 12 जिसमें से 10 मेल हैं और 2 फीमेल्स हैं। आमना अरूज जो मेन जो इस पर कल्प्रिट थी, लेडी एक्यूज्ड, इसको गिरफ़्तार किया। उसके बाद ममनून हैदर है, ज़ीशान, जावेद इकबाल, तनवीर, फलक शेर, कैसर अब्बास, रशीद अहमद, मियाँ ख़ान, बाबर अली, शुमाइल बीबी और मरियम शहज़ादी, इनको हमने गिरफ़्तार किया हुआ है। मज़ीद 1-2 और मुल्ज़मान भी हैं जो इस गैंग से रिलेटेड हैं। ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये गैंग जो था
दो और विक्टिम भी इनके सामने आए हैं, इसी तरह के विक्टिम थे, उनके भी हम उनसे भी रब्ता कर रहे हैं ताकि वो अगर रिलक्टेंट भी हैं कि हमें कंप्लेंट नहीं पहले कर सके तो इस वक्त आप कंप्लेंट करें ताकि हम उनकी कंप्लेंट पे भी प्रोसीड करें और उनका जो है वो लीगल एक्शन लिया जाए। मज़ीद इनसे जो रिकवरीज़ हैं वो आपके सामने हैं। क्लाशनकोव्स, SMGs भी हैं, पिस्टल्स भी हैं इनके पास, वो जो नाइफ्स और कुल्हाड़ा और कुदाल और इस तरह की चीज़ें, और 3 वायरलेस सेट्स जो कि एक्सक्लूसिवली पुलिस के इस्तेमाल में होने चाहिए वो भी इनके पास थे। गोया ये एक इस तरह के गैंग था जो कि ऑर्गेनाइज मैनर से काम कर रहा था, जिसमें ख़वातीन भी थी और बंदे भी थे और बामुसल्ला ये सारा काम करते थे। हमने इनकी गाड़ियां भी रिकवर कर ली हैं। तो ये इसका था तमाम डिटेल। बाकी आपको खलीलुर्रहमान कमर साहब भी आपको डिटेल बाद में शेयर करेंगे अगर आपका कोई क्वेश्चन है। सवाल ये है कि मुल्ज़मान के हवाले से जिस तरह से खातून समेत दीगर मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए, ऐसे जो लोग होते हैं ये पेशावर होते हैं, क्या ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़मान है या दूसरे लोगों को जिनके साथ इन्होंने वारदात की है उन्होंने भी आपके साथ कोई रब्ता किया, कोई FIR सामने आई है? इनमें से 3 मुल्ज़मान का साबका रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन ये वहाँ पे लोकल जैसे बदमाशी और कब्ज़े की या एरियल फायरिंग की FIRs इस तरह की इन पे मौजूद हैं। और 302 की भी एक FIR में नॉमिनेटेड था एक मुल्ज़म।